बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर गुड़िया जो है गुड़िया बाजी, उनका एक व्लॉग आता है और उसमें उनका कुछ टाइटल ऐसा होता है, घर बसाना आसान और घर बनाना आसान, बसाना सबसे मुश्किल होता है। अच्छा, अब इन्होंने ये टाइटल लिख दिया, इसके आगे इन्होंने अपनी और कुछ बिज़ी जो इनका रूटीन गया था उसके बारे में मेंशन किया। मगर मैं बताऊं, आप जितने भी बड़े यूट्यूबर हो, आपका टाइटल, आपका थंबनेल आपके बहुत सारे दिल के राज खोल देता है। और यहाँ गुड़िया का जो मसला अंबर के साथ चल रहा है ना, वो तमाम प्रॉब्लम यहाँ आके रिवील हो गई है। कहते हैं ना कि अब किसी से तो वो कहेगी, अब वो यहाँ नहीं कह पा रही थी तो उसने टाइटल में ये बात कह दी। हुआ क्या जनाब कि गुड़िया साहिबा ने क्या कहा कि अब जो घर बस गया है अंबर का, ये इसने अपनी बहन को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दी है, समझाया है, हिदायत दी है या एम्फसाइज़ किया है कि अपना घर बचा लो। यानी कि वो ये कह रही घर बनाना आसान है, क्योंकि घर तो अंबर का बना था और बहुत अच्छा बना था। और मैं बताऊं कि अंबर के घर के लिए जितना इन्होंने एक्सपेंस किए, जितना इन्होंने दिल से तैयारी की, ये नहीं कि गुड़िया की शादी की नहीं की होगी, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और थे। तो अंबर के लिए इन्होंने जितनी शॉपिंग की, बेडशीट्स ली हैं, जहेज़ आया है, मुख्तलिफ़ जगहों से शॉपिंग की है, कपड़ों का इन्होंने कहते हैं ना मार्केट लगा दी थी पूरी। फिर इन्होंने किचन की क्या क्या चीज़ें नहीं दी उसको, और लिस्ट बाकायदा इनकी बहू जो है लिखती रहती थी कि क्या क्या चीज़ें आ गई, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मगर वो घर बन गया, पूरा अपार्टमेंट बन गया, पूरे फ्लैट में वो रहती थी आराम से, लेकिन वो बसा नहीं। रहती थी आराम से घर में, लेकिन कहते हैं ना जो रूह आपकी जहाँ रहती है वो बसना होता है, जहाँ आप डिवोशन, सेक्रीफाइस, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे का काम करना, घर बसाने के लिए ये नहीं देखते कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं तो औरत हूं। नहीं, अगर आपको घर बसाना है तो आपको मिलजुल के घर को चलाना पड़ेगा और मिलजुल के ही घर के काम करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस करने में तकलीफ़ होती है, ये मैं बता दूं, कुर्बानी देने में, चाहे नींद की कुर्बानी हो, चाहे वो खाने की कुर्बानी हो, चाहे वो आपके आराम की कुर्बानी हो, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पे मानती हूँ कि गुड़िया और अंबर में, जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया भी था अंबर ने, कि आपस की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और अब मैं इस बात को क्लियर आपको बता दूं कि गुड़िया और अंबर के जो दोनों में जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली इसी टॉपिक पर है। देखें, बात यह है कि माँ जो है, वो कोई भी माँ है ना, वो औलाद की बातों में फ़ौरन आ जाती है। उसको इधर पता होता है कि मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, ये थोड़ा सा इस पॉइंट से हट रहा है या इनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, लेकिन वो अपनी औलाद की सुनती है। अब यह है कि गुड़िया जो है वो मैरिड है, उसके साथ उसका हस्बैंड भी है, उसके साथ जो है हस्बैंड के जानने वाले भी हैं, तो उसको वहाँ से भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा, जो कि तमाम लेडीज़ के साथ आपको पता है चक्कर रहता है। जो समधाना बन जाता है या ससुराली बन जाते हैं तो उनकी ज़बानें बहुत लंबी होती हैं और नज़र नहीं आती मगर चलती बहुत हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है। और यहाँ पर जो है गुड़िया साहिबा आखिरकार अपने घर में डिस्कशन करने के बाद अंबर को समझाती होगी कि अपने घर जाओ। मैं मानती हूँ कि गुड़िया भी डफ़र टाइप की है, वो भी जब घर में किचन में काम करती है गर्मी में, देखें अब तो गर्मी का ही मौसम आ रहा है ना, यानी कि मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या अल्लाह, ये इतने गर्मी के महीने हैं। और किचन किसी भी औरत के जो है ना लाइफ लाइन है, किसी भी औरत की जान नहीं छोड़ता। मगर क्या होता है कि गुड़िया हमेशा ये कहती है, अल्लाह इतनी गर्मी लग रही है, दम निकल रहा है, किचन में काम नहीं हो रहा है। और आप ये सोचो कि आप व्लॉग भी बना रही हो, आप किचन में भी काम कर रही हो, आप उसको रिकॉर्ड करके पैसे भी कमा रही हो, और यहाँ पे जो लेडीज़ें सड़ती रहती हैं किचन में यार, लेकिन उनके उस काम की वर्थ सिर्फ इतनी होती है कि उनके घर वालों को खाना मिल जाता है, उन्हें खाना मिल जाता है, लेकिन उसका उनको उस वक्त ही कॉम्पनसेट नहीं मिलता, आपको तो मुआवजा मिल रहा है फ़ौरन। और यहाँ पे मौतर जैसी लड़की, जो कि अपने ससुराल वालों के लिए चाय भी बनाएगी, खाना भी बनाएगी, दोपहर का खाना बनाएगी, रोटियां भी बनाएगी। पहले ये बात दबी हुई थी, इनकी सास बताती नहीं थी कि मेरी जो बहू है वो रोटियां भी बनाती है, खाना भी बनाती है। अब उन्होंने बातों बातों में खुद ही कह दिया कि मौतर जो है वो दोपहर का खाना भी बनाती है, रोटियाँ भी बनाती है। ठीक है, अब आप समझ लें कि गर्मी क्या उसके लिए नहीं है, गर्मी सिर्फ गुड़िया के लिए ही है। मगर यहाँ पे बात यह है कि गुड़िया ने जैसे तैसे अपना घर बनाया हुआ है। शायद इसका रीज़न ये है कि उसकी अपने शौहर से मेंटली अंडरस्टैंडिंग है। देखें, कोई भी शौहर जो है ना, वो आपको ऐसा नहीं मिल जाता कि आपका जैसे फैमिली मेम्बर है, जैसे आपकी बहन होती है उससे अंडरस्टैंडिंग होती है, माँ से होती है, खाला से होती है, फुप्पो से होती है।
ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है और इसके लिए बैठना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है और आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम इस चीज़ की सेक्रीफाइस करना, या मैं अगर सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो तुम ऐसा करना, और तभी ये गाड़ी आगे चलती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंबर ने गुड़िया से ज़्यादा अचीवमेंट की है। उसने अपना घर ले लिया, गाड़ी भी ले सकती है, 7-8 लाख का उसने सोलर पैनल लगवाया क्योंकि उसको टाइम मिल गया था। वो सिंगल थी जब तक वो यूट्यूब चैनल चलाती थी, लेकिन अंबर जो है अपनी कामकली की वजह से जो है अपना घर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही। यहाँ पे वो चाहे जितनी बातें कर ले कि मेरे जो है मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी, बच्चे के साथ रहूँगी, नए घर में रहूँगी, तो शौहर के साथ तो आप एक वक्त का सामान नहीं लेके जाना चाह रही, शौहर के साथ तो आप शॉपिंग करना पसंद नहीं कर रही। और फिर जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि तमाम जो क्लिप्स हैं वो पुराने हैं, ठीक है, रिपीटेड हैं, जिनको आप अपने आप को सेव करने के लिए लगा रही हैं। बात ये है कि अगर शाहज़ेब को बिल्कुल मना है, उसे चिढ़ हो गई कि मैं यूट्यूब को फेस नहीं करूँगा, मुझ पर कैमरा मत डालना, मगर एक शख्स का जो एक उसका वजूद होता है तो डेफिनेटली उस चीज़ को बताने में मुश्किल नहीं लगती, वो चीज़ किसी भी तरीके से सामने आ सकती है। अगर शाहज़ेब ने मना कर दिया कि मैं कैमरा फेस नहीं करूँगा, मगर उसकी माँ और बाप जो है वो तो पर्दा नहीं करते ना, ठीक है। अगर सास भी ना है तो ससुर तो सीधे साधे हैं, वो तो आ सकते हैं, वो बोलते भी नहीं है कुछ। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो रेड अलर्ट जो है वो हमें शो करवा रहा है, जो कि सिर्फ छुपाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि गुड़िया का जो घर का दरवाज़ा था वो ख़राब हो गया, तो उसने दरवाज़ा वगैरह चेंज करवाया, ठीक है, वो भी काम करते हुए जताती है। और मैं बताऊं कि इनकी दोनों बेटियां, बात सच्ची हो, कड़वी तो है बट सच्ची है, कि इनकी दोनों बेटियों को इन्होंने घर में लाइफ गुजारने की प्रैक्टिस नहीं करवाई। कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जब घर में होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, इधर वो टीन एज में हो, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में तो ज़ाहिर है इंसान को बहुत सारे काम आ जाते हैं लाइफ के, लेकिन वो अंडर एज जब होते हैं तो उस वक्त उनको लाइफ के काम सिखाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है आपने खाना खाया है, आप खाना खुद निकालें प्लेट में जाके, आप जो है टेबल जो है खाना खाएं, उसके बाद टेबल साफ़ करें, प्लेट वॉश करके रखें, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना सिखाई जाती हैं। लेकिन आपको पता है अंबर ख़ुद ये कह रही थी, शादी से पहले तो मुझे पता ही नहीं होता था, मैं तो इफ्तारी करके टीवी देखती थी और किचन का काम जो है अम्मी किया करती थी, सहरी का भी मुझे अंदाज़ा नहीं होता था। तो ये तमाम गलत ट्रेनिंग जो है ना, गलत लाड प्यार जो है आज अंबर के आगे आ चुका है। और मैं आपको बताऊँ, अंबर और गुड़िया में जो बाहमी जहनी हमआहंगी ख़त्म हुई थी, उसका रीज़न ये है कि गुड़िया चाहती है कि किसी न किसी तरह ये अपने घर में जाके सेट हो जाए, ठीक है, यानी कि शाहज़ेब के साथ। लेकिन अंबर जो है वो अभी थाली के बैंगन की तरह, उसका कोई डिसीजन नहीं है, ना उसको कुछ समझ में आ रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि नए घर में जाए चलो अच्छा है, नया घर ले लिया इसने, मगर उसमें हमें शाहज़ेब का नज़र आना मैं कहती हूँ 80% इम्पॉसिबल है कि हमें शाहज़ेब वहाँ नज़र आए। 20% जो है वो इम्कानात है, वो प्रेडिक्शन है, शायद वो फोरकास्टिंग है, उसमें यकीनन हम नहीं कह सकते। लेकिन हालात को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि शाहज़ेब के साथ शायद अंबर का गुजारा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये कह रहे हो कि खुदा न खास्ता वो उसको अलग कर दे अपने आप से। ये वो हैं जो हालात देख के इंसान कहता है। ज़ाहिर है अब गर्मी है, गर्मी लग रही है, मौसम भी गर्मी का है, मार्च का महीना है, तो हालात देख के हम कह रहे हैं ना कि गर्मी आने वाली है और ज़्यादा गर्मी होगी, प्रेडिक्शन है सब कुछ। सो फ्रेंड, वीडियो गई एंड, वीडियो अच्छी लगा करे तो बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया कीजिए, पक्की दोस्ती कर लीजिए, और आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।